आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित में सूक्ष्म जीवियों की भूमिका का पता लगाओ तथा अपने अध्यापक से इनके विषय में विचार विमर्श करें। पहला इसमें दिया गया है का नंबर एकल कोशिका प्रोटीन, जिसे हम बोलते हैं SCP। दूसरा दिया गया है मृदा। ये जो दो टॉपिक दिए गए हैं गाइस, हमें इनमें क्या पता लगाना है सूक्ष्म जीवियों की भूमिका का। तो देख लेते हैं। SCP जो होता है सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं हम इसको। इसमें क्या होता है SCP में? SCP ज़्यादातर क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। हम आपको बता दें जैसे कि स्पाइरुलिना, क्लोरेला तथा सिनेडेस्मस एवं कवक। ये वो वाले जो होते हैं, ज़्यादातर शैवाल होते हैं 60% से ऊपर। कुछ कवक भी होते हैं जिनके नाम अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो शैवाल होते हैं ये मतलब इनमें प्रोटीन रिच कंपाउंड होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक सेल की कोशिका ही इतना प्रोटीन रखती है, अपने आप में 99% तक प्रोटीन रखती है। तो ये एक फूड के रूप में तौर तरीके में यूज़ किए जाते हैं। आइए इसे हम लिख कर बता देते हैं। सूक्ष्म जीवियों की भूमिका इन तत्वों में निम्न प्रकार से है। देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार से है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। पहला हम ले लेते हैं क्या, SCP। क्या लेंगे हम पहला? सिंगल सेल प्रोटीन या एकल कोशिका प्रोटीन। यह हमारा एकल कोशिका प्रोटीन, इसे हम बोलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन, CSP। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः शैवाल एवं कवक पाए जाते हैं। शैवाल एवं कवक पाए जाते हैं जो निम्न हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? देखिए इनमें शैवाल कौन कौन से हैं। शैवाल जैसे स्पाइरुलिना, क्लोरेला तथा सिनेडेस्मस। कौन सा है? सिनेडेस्मस पाया जाता है। अब देख लेते हैं इसमें कवक कौन कौन से पाए जाते हैं। ये भोज्य पदार्थों के रूप में ही यूज होते हैं ज़्यादातर। इसमें कवक पाया जाएगा जैसे ईस्ट कौन सा, वो भी सैक्रोमाइसिटीज फैमिली वाला। ईस्ट, टारुलाप्सिस तथा कैंडिडा। ईस्ट हो गया हमारा। अगला है टारुलाप्सिस तथा कैंडिडा। हालांकि कैंडिडा जो पाया जाता है उसकी कुछ प्रजातियां हानिकारक होती हैं, जहरीली भी होती हैं। जो निम्न है इनका प्रयोग, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इनका प्रयोग प्रोटीन के रूप में करते हैं। प्रोटीन के रूप में किया जाता है। तो गाइस ये हमारा क्या था, SCP, जिसका प्रयोग हम लोग इसमें क्या क्या थे, शैवाल थे मुख्यतः और कवक थे। और इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, प्रयोग प्रोटीन के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये जो सिंगल सेल ही इतनी प्रोटीन रखती है जिसका हम उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। दूसरा था मेरे पास टॉपिक क्या, मृदा। ये पहला था
एकल कोशिका। अब दूसरा है हमारे पास मृदा। क्या है? मृदा। मृदा जैसे हम क्या बोलेंगे? सॉइल बोलते हैं। वैसे गाइस देखा जाए तो जो सॉइल है इसमें तो सारे ही सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि एकमात्र ऐसा तत्व है ये जिसमें सभी सूक्ष्म जीव, सारे प्राणी जगत, पौधे जगत सभी निवास करते हैं इसमें। मृदा से तो कोई भी अछूता नहीं है मेरे ख्याल से। यह एक अकेला सूक्ष्म जीवों, सभी प्राणियों, सभी जीवों, सभी पादपों का निवास स्थान है। मृदा है जो वो सभी का निवास स्थान है। इसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, प्राणी जगत उपस्थित रहते हैं और उच्च पादपों को यांत्रिक सहायता एवं पोषण प्रदान करते हैं। ये करते क्या हैं? जिस पर मनुष्य की भी दिनचर्या डिपेंड करती है। क्या करती है? डिपेंड करती है। पौधे के विकास पर राइजोस्फीयर सूक्ष्म जीवों को लाभदायक प्रभाव पड़ता है। राइजोस्फीयर में सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिक्रिया के फलस्वरूप CO2 तथा कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है, जो पौधे में अकार्बनिक पोषकों को घुलाते हैं। कुछ साइजोस्फीयर सूक्ष्म जीव वृद्धि उत्तेजक पदार्थ भी उत्पादक करते हैं। आइए हम इसके बारे में लिखकर बताते हैं क्या होता है ये। राइजोस्फीयर में पौधों के विकास पर देख लेते हैं। पौधों के विकास के लिए राइजोस्फीयर क्या करता है? राइजोस्फीयर मुख्य भूमिका निभाता है। राइजोस्फीयर सूक्ष्म जीवों का लाभदायक प्रभाव पड़ता है। राइजोस्फीयर सूक्ष्म जीवों का लाभदायक प्रभाव पड़ता है। राइजोस्फीयर करता क्या है? राइजोस्फीयर में सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रतिक्रिया के फलस्वरूप CO2 तथा कार्बनिक अम्ल का निर्माण होता है। CO2 तथा कार्बनिक अम्लों का निर्माण होता है। निर्माण होता है। देख लेते हैं फिर क्या होता है। जैसे ये कार्बनिक पदार्थ बन गए, फिर इनसे ही अकार्बनिक पदार्थ पौधों को सीधे मिल जाते हैं। यहाँ पर और देख लेते हैं कुछ राइजोस्फीयर सूक्ष्म जीव वृद्धि उत्तेजक पदार्थ। राइजोस्फीयर सूक्ष्म जीव इसे थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं। सूक्ष्म जीव वृद्धि उत्तेजक पदार्थ उत्पन्न करते हैं। जीवाणु, कवक, साइनोबैक्टीरिया आदि जैव उर्वरक मृदा की पोषकता को बढ़ाते हैं। और यहाँ पर लिख देते हैं जीवाणु, ये भी सूक्ष्म जीव ही हैं। जीवाणु, कवक एवं साइनोबैक्टीरिया
साइनो बैक्टीरिया आदि मृदा में जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। जैव उर्वरक दैट इज बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक की तरह कार्य करते हैं। तो गाइस ये हमारा आज का जो प्रश्न था, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। कुछ जीवाणु कौन कौन से होते हैं, साइनोबैक्टीरिया आदि जैव उर्वरक का कार्य करते हैं। ये सूक्ष्म जीवों पर ही टॉपिक है हमारा कि सूक्ष्म जीव मृदा के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है या महत्वपूर्ण है, वो हमने आपको बता दिया। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू गाइस। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।